हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो कलर्स विद चारू। और मेरे फ्यूचर डॉक्टर स्टार्ट कर चुके हैं अपनी नीट जर्नी मेरे साथ। तो आज हम करने वाले हैं पोरीफेरा की कंप्लीट डिटेल ओनली विद अ डायग्राम। कुछ एक दो चीजें बचेंगी जिसको हम आगे इंक्लूड करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है एक पोरीफेरा का। पोरीफेरा की डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले डू वॉच कल का शॉर्ट्स। कल के शॉर्ट्स में मैंने पोरीफेरा की डिटेल चीजें दिखाई हैं, उसका एक बेसिक डायग्राम दिखाया है, कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं और जनरल बातें बताई हैं उसके बारे में। वो शॉर्ट्स जरूर देखें और अपना जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट आप लोगों को क्लियर रखना है। वो क्लियर करने के बाद ही आपको सारे फाइलम्स करना ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि पोरीफेरा का एक डायग्राम। पोरीफेरा का नाम, जैसा कि कल की शॉर्ट्स में भी मैंने बताया था, पोरीफेरा क्यों रखा गया? क्योंकि पोरीफेरा में पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, यानी कि ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? पोरीफेरा रखा गया। और इनका जो कॉमन नेम है वो हम कॉमन नेम इनको क्या कहते हैं? स्पंजेस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी हैबिटेट की कि ये मिलते कहाँ हैं। पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं, यानी कि सारी स्पंजेस जो हैं वो मिलती हैं हमें सारी की सारी पानी में। सबकी सब जो स्पीशीज हैं वो मिलेंगे पानी में, बट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज तो मिलती हैं कहाँ पे? मैरीन वाटर में, यानी कि खारे पानी में। और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो हमें मिलती हैं फ्रेश वाटर में, जैसे कि एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल स्पंजिला, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है। ठीक है, उसके बाद इनकी बात करते हैं सिमेट्री की। इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है? देखिए, मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाया था। सिमेट्री मतलब ये होता है कि बॉडी को किस एंगल से, किस प्लेन से हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाते हैं। यानी कि जैसे कि मैं खड़ी हूं यहाँ पे, अगर मुझे बीच में से कट कर दिया जाए तो मेरे दो इक्वल हाफ्स बन जाएंगे, एक लेफ्ट एंड एक राइट, है ना। इसी तरह से बॉडी को इक्वल हाफ्स में किस प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, उसे सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पंजेस होती है ये जनरली एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, यानी कि इनकी कोई शेप नहीं होती है, बहुत टेढ़े मेढ़े से होते हैं, इसलिए इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो जनरली ये एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कुछ स्पंजेस ऐसी हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। रेडियल सिमेट्री कुछ स्पंजेस में मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसा मिलता है? देखो, स्पंजेस जैसे कि आपने पढ़ा है बेटा, स्पंजेस जो है वो सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होती है उसमें। हालांकि उन सेल्स में कुछ स्टेज तक डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है हमारे पास? डिवीजन ऑफ लेबर ये है कि उसकी जो सेल्स हैं, कुछ कुछ सेल्स जो हैं वो अपना काम डिवाइड कर लेते हैं कि मैं ये वाला काम करूंगी, मैं ये वाला काम करूंगी, मेरा ग्रुप ये काम करेगा, तुम्हारा ग्रुप ये काम करना चाहिए। तो दैट इज डिवाइडिंग ऑफ वर्क। वर्क इन लोगों के बीच में डिवाइड हो जाता है। ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, टिश्यूज की फॉर्मेशन नहीं होती है। साथ ही में सिलोम भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो ये ऑर्गेनिजम्स एसिलोमेट होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक हम इन्हें कह सकते हैं, यानी कि एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर सेल्स की प्रेजेंट होती है। तो दैट्स वाई हम इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती। बस एक सेल्स की लेयर आउटर साइड है, एक सेल्स की लेयर इनर साइड है, वो अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर स्पंजेस का। तो स्पंजेस का मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये जो ब्लू कलर से जो मैंने यहाँ पे सेल बनाई है, ब्लू कलर वाली जो सेल है, इन्हें हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स, ठीक है। ये ना फ्लैट सेल्स है, बिल्कुल जैसे प्लेट नहीं होती है इस तरह से फ्लैट सेल्स हैं। और आप लोग देख रहे होंगे इसके स्ट्रक्चर में ये सबसे बाहर की तरफ अरेंज है। डायग्राम पूरा बहुत ज्यादा मैसी ना हो जाए, इसलिए मैंने एक ही साइड सेल ड्रॉ किए हैं, दूसरी साइड्स मैंने सेल ड्रॉ नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर से सेल्स हैं इनको बोला गया है पिनेकोसाइट्स, और ये फ्लैट सेल है। ठीक है, इन्हीं पिनेकोसाइट्स के बीच में आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 पिनेकोसाइट्स, कितने भी हो सकते हैं नंबर में। इन्हीं पिनेकोसाइट्स के बीच में गैप है, जिसे हमने दो सेल्स यहाँ पे अरेंज्ड है, ऐसे इस तरह से यहाँ पे दो सेल्स अरेंज्ड है कर्व फॉर्म में, और इन्हें हमने बोला है पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स, ठीक है। पोरोसाइट्स क्यों बोला है बेटा? कि जब ये ऐसे एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से अरेंज होती है तो एक पोर की फॉर्मेशन करती है। ये छोटा सा यहाँ पे पोर बन गया, ये देखो इधर, सेम इधर, और इस पोर का नाम हमने दिया है ओस्टिया। सिंगल अगर इस पोर की बात करूं, कहीं कहीं पे आपको ओस्टियम भी लिखा हुआ मिलेगा। ओस्टिया यहाँ पे एक प्लूरल वर्ड है, और जो ओस्टियम है वो सिंगल पोर के लिए यूज हो जाएगा हमारे पास। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, तो डू लाइक। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ये पोरोसाइट्स अरेंज थी, इनके बीच में इन्होंने फॉर्मेशन की एक पोर की। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे जो सेल्स है बेटा, ये अंदर वाली पर्पल कलर से जो मैंने सेल्स बनाई हैं, इन सेल्स का नाम है कोएनोसाइट्स। इसका एक डिटेल डायग्राम मैंने कल के शॉर्ट्स में भी दिखाया था, उसको जरूर देखना। और यहाँ भी मैंने एक क्लैरिटी के लिए एक डायग्राम बनाया है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये अंदर वाली लेयर जो है इसमें प्रेजेंट है कोएनोसाइट्स, ठीक है। बाहर वाली लेयर में कौन प्रेजेंट थे? सिर्फ दो टाइप की सेल, एक पिनेकोसाइट, पोरोसाइट। और इस लेयर को हमने नाम दे दिया था पिनेकोडर्म, या फिर इसे हम डर्मल लेयर भी कह सकते हैं। डर्मल, डर्मिस, डर्मिस वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटा? स्किन के लिए। स्किन कौन सी लेयर होती है? सबसे बाहर वाली लेयर। तो ये डर्मल लेयर है, मतलब कि ये सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट होगी। और इसमें दो ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, एक पिनेकोसाइट्स और एक पोरोसाइट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट अंदर जो हमारी कोएनोसाइट्स प्रेजेंट है, कोएनोसाइट यहाँ पे जो है काफी सारे फंक्शंस के लिए, डाइजेशन के भी होता है इनके अंदर, है ना। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, तो इनका अपना अलग फंक्शन है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप यहाँ पर देखिए। ये कोएनोसाइट्स है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। इसमें बेटा माइक्रोविलाई जैसे इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? कोएनोसाइट्स में। और एक क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला। एक क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला यहाँ पे वाटर करंट को सपोर्ट करता है। पानी में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है तो वाटर के मूवमेंट में यहाँ पे सपोर्ट करेगा। साथ ही में जो पानी के साथ साथ फूड अंदर आता है या वेस्ट बाहर जाता है या फिर गैमेट्स अंदर आ जाते हैं, उसके मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं माइक्रोविलाई क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे। देखो जो कोएनोसाइट्स है ना बेटा, ये क्या करती हैं, जैसे ही पानी अंदर आता है, ठीक है, पानी अंदर आएगा तो पानी के साथ साथ कभी कभी फूड सब्सटेंसेस भी अंदर आते हैं, तो ये फूड को लेती है अपने अंदर। बेसिकली ये फूड की एंट्री करवाती है अपने अंदर, पर ऐसे ही कुछ भी तो अंदर नहीं ले सकते। इसको चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप का फूड मुझे चाहिए, किस टाइप का फूड मुझे नहीं चाहिए। तो जो फूड इसको चाहिए उसको चेक करने के लिए यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। जो इसको चाहिए होता है वो अंदर ले लेती है, जो नहीं चाहिए होता है वो रहने देती है बाहर। इसीलिए बेटा इनको फिल्टर फीडर्स भी कहा जाता है। फिल्टर फीडर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी के साथ साथ जो भी चीजें आ रही थी तो इन्हें कौन सी चीजें अपने अंदर लेनी है उसको इन्होंने फिल्टर कर लिया। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फिल्टर फीडर्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, फूड यहाँ से एंटर कर जाएगा माइक्रोविलाई के थ्रू। फूड सेल में एंटर कर गया, सेल में एंटर करने के बाद उस फूड का डाइजेशन होगा, ठीक है। सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ऐसे डाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है दैट इज नोन एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब यहाँ पे अंदर होता है, और जहां पे आपको इंटर वर्ड मिलेगा बायो में, उसका मतलब होता है दो के बीच में। तो इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब दो के बीच में। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गई हमारी इनर लेयर कोएनोसाइट्स वाली, ये हो गई हमारी पिनेकोडर्म वाली आउटर लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है बेटा, ये जो मैंने ऐसे बनाया है, ग्रीन ग्रीन कलर से कुछ डॉट्स बनाए हैं, ये एक लेयर होती है। इस लेयर का नाम क्या है? मीजोहाइल। मीजोहाइल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, या फिर हम बोलते हैं मीजनकाइम लेयर है ये, ठीक है। यही मैंने दिखाया भी होगा। इस लेयर का नाम कौन सा है? मीजनकाइम लेयर। मीजनकाइम लेयर है और इसके अंदर जो एक बोल सकते हैं जेली जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज मीजोहाइल। अब आपको ध्यान रखना है कि जो पिनेकोडर्म और जो अंदर कोएनोसाइट्स वाली लेयर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो लेयर है मीजनकाइम, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? इस मीजनकाइम के अंदर बेटा तीन टाइप की चीजें प्रेजेंट होती हैं। मेनली इसके स्केलेटन के लिए फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पंजिन फाइबर्स, या फिर स्केलेटन को ही सपोर्ट करने वाले स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटन को सपोर्ट करने वाले स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही में यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है दैट आर नोन एज अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स बेटा पोरीफर्स की या स्पंजेस की स्टेम सेल है। स्टेम सेल क्या होती है बेसिकली, बताइए मुझे। हमारे अंदर भी जो स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? स्टेम सेल्स यही होती है ना कि जो किसी भी टाइप की सेल में कन्वर्ट हो सकती है ना। सपोज आपके पास कुछ भी है, कॉटन है ना, या फिर आपके पास जेली है, या फिर आपके पास क्ले है, उसे आप कैसी भी शेप बना लीजिए, सेम क्ले की तरह ही ये काम कर रही है। अमीबोसाइट्स जो है यहाँ पे वो एक तरह से स्टेम सेल है, वो किसी भी टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। वो यहाँ पे स्पंजियोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब स्पंजियोब्लास्ट कौन है? जो स्पंजिन फाइबर सिक्रेट कर रही है स्केलेटन के लिए, वो यहाँ पे स्पिक्यूल सिक्रेट करती है, उन सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। वो डाइजेशन वाली सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो गैमेट्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो अपने आप को किसी भी तरह की सेल्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो बहुत सारे टाइप्स की सेल्स है, ठीक है।
तो यहाँ जो बेटा अब 3 चीजें हमने देखी। सबसे पहले मीजेनकाइम लेयर में जो सब्सटेंस था उसे हमने मीजोहाइल बोला। साथ ही में यहाँ पे स्पंजिन फाइबर्स प्रेजेंट थे, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ये दोनों स्केलेटन का काम कर रहे थे, और स्पेशल टाइप की सेल्स अमीबोसाइट्स प्रेजेंट थी। ये मैंने बनाई है ना, ये दीज आर अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स अमीबा की तरह अपने आप को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर लेगी, किसी भी टाइप की सेल्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेगी। अब बात करते हैं इसके अंदर की कैविटी। लेयर्स हो गई सारी, है ना, आउटर लेयर हो गई, बीच वाली लेयर हो गई, अंदर वाली लेयर हो गई। अब बीच में जो स्पंजेस के कैविटी है, जैसे हमारे पास कोई भी ग्लास होता है ना, ग्लास के अंदर खाली स्पेस होता है ना, सेम इसी तरह स्पंजेस में भी स्पेस है। बीच की जो इनकी कैविटी है उसे हम बोलते हैं स्पोंजोसील। स्पोंजोसील इसकी कैविटी का नाम है, इंटरनल कैविटी का। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, लास्ट 2 हमारे पास चीज बची है, ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम क्या है? ओस्टिया मैंने आपको बताया, ये पोरोसाइट्स के बीच में प्रेजेंट होने वाले छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं। ओस्टिया का काम क्या है? ओस्टिया से ही पूरा पानी अंदर आता है। इसकी बॉडी के अंदर पूरा पानी ओस्टिया की हेल्प से ही आता है। ये ओस्टिया प्रेजेंट है, इस तरह से पूरा पानी ओस्टिया की हेल्प से आएगा। जो भी होना है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओस्टिया की हेल्प से आएगा। स्पोंजोसील से लेकर ऑस्क्यूलम जो इनका बड़ा पोर है उससे बाहर चला जाएगा। इसलिए ओस्टिया को हम यहाँ पे बोलते हैं इनहेलेंट पोर। इनहेलेंट पोर मतलब वाटर को अंदर लेके आ रहा है। ऑस्क्यूलम को हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सेलेंट पोर। एक्सेलेंट पोर यानी कि वाटर को वो बाहर लेके जा रहा है। और बीच में कहाँ से बाहर जा रहे हैं? वो स्पंजोसील से होते हुए वो बाहर जा रहे हैं। इस टाइप के सिस्टम को बेटा, इस टाइप का सिस्टम जिसमें पानी आ रहा है, अपने साथ फूड लेके आ रहा है, वेस्ट लेके जा रहा है, गैमेट्स लेके आ रहा है, पानी पूरा फंक्शन कर रहा है, इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर कैनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि स्पंजेस में पूरा इन सब फंक्शंस को कौन परफॉर्म कर रहा है? वाटर परफॉर्म कर रहा है। यानी कि सारे ये जो फंक्शन हो रहे हैं, सारी जो चीजें लेके आ रहा है वो वाटर लेके आ रहा है। तो वाटर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि इन सब चीजों में हेल्प कर रहा है। इनकी फीडिंग में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ऐसा सिस्टम बोला जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। अब यहाँ पे बेटा ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है ये 3 टाइप का यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एस्कॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, इस तरह से 3 टाइप का प्रेजेंट होता है। लेकिन ये 3 टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जैसे एस्कॉन टाइप सबसे सिंपलर है, उसके बाद आ जाता है हमारा ल्यूकॉन टाइप जिसमें कैविटीज बन जाती हैं। इस तरह से बेटा 3 टाइप का कैनाल सिस्टम हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि ओस्टिया से पूरा पानी अंदर आता है, स्पॉन्जोसील से होते हुए ऑस्क्यूलम की हेल्प से बाहर चला जाता है, और ये होता है वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर कैनाल सिस्टम। क्यों यहाँ पे वाटर ही सारा काम कर रहा है? स्पंजेस क्यों खुद नहीं कर सकती? बताइए, यहाँ पे वाटर ही सारा काम क्यों कर रहा है? वाटर सारा काम बेटा इसलिए कर रहा है यहाँ पे क्योंकि स्पंजेस सेसाइल हैं। सेसाइल यानी कि सबस्ट्रेटम से, जमीन से जहां पे भी ये ग्रो होती है वहां से जुड़ी हुई होती है, वहां से ये अलग नहीं होती। तो स्पंजेस अपने हैबिटेट में सेसाइल होती हैं, यहाँ से अलग नहीं होती। इसलिए वाटर ही इनका सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। वाटर की हेल्प से ही सारी चीजें होती हैं, ये खुद इधर उधर मूव नहीं करती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में पोरीफेरा फाइबर के 3 मेन एग्जांपल्स दिए हुए हैं। स्पंजिला जो कि एक एक्सेप्शन है, फ्रेश वाटर स्पंज है। ठीक है, दूसरा यूस्पंजिया जो कि बाथ स्पंज है। अब यूस्पंजिया के बारे में एक मेन इंपॉर्टेंट बात, जो आप घर में नहाने में या डिश वॉशिंग में जो स्पंज यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ दोज स्पंजेस आर यूस्पंजिया। वो रियल स्पंज है बेटा, उसको मतलब मॉडिफाई करके, उसको फैक्ट्री में ले जाके, उसको पूरी तरह से मॉडिफाई करके शेप में लाके फिर आपके पास भेजा गया है, दैट इज स्पंज। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यूस्पंजिया जो है, स्पंजेस जो है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, अपने अंदर काफी सारा पानी होल्ड कर सकती है, और वही स्पंज आप लोग अपने नहाने में, डिश वॉशिंग में, इन सब चीजों में यूज करते हैं, दैट इज यूस्पंजिया। हाँ, आर्टिफिशियल स्पंजेस भी बनने लगे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्पंजेस यूज्ड आर यूस्पंजिया। ओके, अब कल की क्लास में हमें पढ़ना है यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम के टाइप्स, ऑल्सो जो यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जिनका हमें डिटेल्स पढ़ना चाहिए, जो एक्सेप्शन है। जैसे एक यूस्पंजिया मैंने आपको बाथ स्पंज बताया,
ठीक है। इसी के बाद बेटा हम एक प्रेजेंटेशन भी करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि विजुअल लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसलिए पूरा पॉरीफेरा कंप्लीट करने के बाद कल की क्लास में पूरा पॉरीफेरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा कैनाल सिस्टम और जो सारे एक्सेप्शंस हैं सारे एग्जाम्पल्स के साथ, जो भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने चाहिए उनके साथ। ये कंप्लीट होने के बाद हम पॉरीफेरा को एक बार प्रेजेंटेशन से भी देखेंगे। प्रेजेंटेशन से देखने के बाद कल की जो शॉर्ट्स थी बेटा उसमें भी मैंने आपको स्पंजिला का एग्जाम्पल दिखाया था, स्पंजिला की पिक्चर दिखाई थी, यूस्पंजिया की पिक्चर दिखाई थी। क्योंकि एक बार आप पिक्चर देखेंगे तो जो एनसीईआरटी वाले डायग्राम है वो आपको बेसिकली ज्यादा लर्न रहेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन से भी हम पूरे फेरा को कंप्लीट करेंगे और पूरे फेरा को प्रेजेंटेशन से कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे सीलेंट रेटा पे। डोंट वरी, आप अपनी पूरी कंप्लीट जर्नी नीट की मेरे साथ कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा सिलेबस आप लोग मेरे साथ करेंगे। डोंट वरी फॉर द बायोलॉजी। जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी आपको समझ नहीं आया है या जो भी आपको लगता है इम्पॉर्टेंट और मुझे कराना है या आप लोग कुछ भी पर्सनली करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें हमने स्पंजेस का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में मिलेंगे वाटर कैनाल सिस्टम और एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू, बाय बच्चों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।